हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आजकल 4K काफी कॉमन हो गया है और जमाना 8K 10K का रहा है। और इस बदलते हुए जमाने में अगर मुझे अपने मोबाइल फोन को, टैबलेट को, पीसी को, कंप्यूटर को, कैमकॉर्डर्स को, डीएसएलआर को या फिर किसी ऐसे डिवाइस को जो कि डिस्प्ले के साथ आती है उसको कनेक्ट करना है किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ या फिर टीवी के साथ, तो आइदर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वायर्स का, जैसे कि HDMI केबल होगी, या फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वाईफाई का विथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अभी तक के लिए अगर आप वाईफाई से या फिर वायरलेसली 8K 10K में डिस्प्ले को कनेक्ट करना चाहते हो तो इंडिया में कोई कानून नहीं है, इतनी बैंडविड्थ एलोकेट नहीं की गई है। तो एक ही ऑप्शन बचती है, विद द हेल्प ऑफ वायर्स आप HDMI केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बट कौन सी, जो डिब्बे में आ रखी है, क्या उससे काम चल जाएगा, या फिर दोस्तों मुझे कोई मार्केट से 8K 10K वाली केबल की जरूरत होगी। चलिए आज हम लोग यही जानते हैं। इस सवाल का आंसर सीधा साधा सा है कि अगर मैन्युफैक्चरर डिवाइस के साथ डिब्बे में ही HDMI केबल दे रहा है तो इन दैट केस आपको किसी भी थर्ड पार्टी केबल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो डिवाइस की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दे रहा है। अगर डिवाइस 4K को सपोर्ट करती है तो आपको 4K वाली केबल डिब्बे में मिल रही है। अगर 8K को सपोर्ट करती है तो 8K केबल आपको डिब्बे में ऑलरेडी मिल रही है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 4K डिवाइस के साथ 8K वाली केबल लगा के 8K डिस्प्ले में 8K रेजोल्यूशन ले लूंगा, गलत। तो 4K केबल से 8K में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 8K मॉनिटर को चलाने के लिए मुझे 8K वाली ही केबल की जरूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। आप 4K वाली डिवाइसेस को भी 4K केबल के साथ 8K मॉनिटर पर, 10K मॉनिटर पर कनेक्ट कर सकते हो। तो अनटिल अनलेस अगर मैन्युफैक्चरर आपको डिब्बे में दे रहा है तो आपको किसी भी केबल की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रहा तो आपको फिर थर्ड पार्टी केबल लेनी होगी। और ऐसे दोस्तों अगर डिब्बे में जो केबल मिल रही है वो छोटी पड़ रही है तब भी आपको नई केबल लेनी होगी। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कौन सी नई केबल ले लें। आजकल मार्केट में 4K 8K 10K विथ ईथरनेट विथ ऑडियो गोल्ड प्लेटेड इस टाइप की HDMI केबल्स मिल जाएंगी। कौन सी HDMI केबल लें? तो इसका आंसर भी सीधा साधा सा है। अगर आपको पैसे बचाने हैं और आपकी डिवाइस 4K को सपोर्ट करती है तो आपको 4K वाली ही केबल लेनी है। आपको 8K लेने से या फिर 10K लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बस पैसे बर्बाद होंगे। ऑल दो काम करेंगी, फ्यूचर रेडी हैं, बट करंटली अगर आपकी डिवाइस 8K 10K को सपोर्ट ही नहीं करती है या फिर आपके पास 8K 10K मॉनिटर ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं पैसे इन्वेस्ट करने का। बस फ्यूचर रेडी हैं आपकी वो केबल्स, बाद में काम आ जाएंगे, बट करंटली आपके डिवाइस पर या फिर आपके मॉनिटर पर वो काम करेंगी, बट कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो जो आपकी डिवाइस, जो आपका मॉनिटर सपोर्ट करता है, मैक्सिमम वहाँ तक जाए। अगर आपके पास पैसे फालतू हैं तो आप 8K 10K या फिर जो फाइबर ऑप्टिक्स वाली केबल्स हैं या फिर जो एडेप्टर्स हैं, वायरलेस एडेप्टर्स, HDMI एडेप्टर्स डिस्प्ले वाले, ले लें उनको। वो आपको बढ़िया कनेक्टिविटी भी देंगे और बढ़िया स्पीड भी देंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप कुछ भी ले सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको जो आपकी डिवाइस मैक्सिमम सपोर्ट करती है उस पर जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर आपकी डिवाइस 8K को सपोर्ट करती है और अगर आपके पास 8K वाला मॉनिटर भी है तो इन दैट केस सबसे पहले तो आपको केबल इनबॉक्स ही मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप 4K से भी कनेक्ट कर सकते हो, पैसे बच जाएंगे। अनटिल अनलेस आपको हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर तो आप 3000-4000 रुपये जो भी इस समय 8K 10K वाली केबल्स के रेट है इन्वेस्ट कर लीजिए। नहीं तो 4K जो कि इस समय 200-250 से स्टार्ट हो जाती हैं, अप टू 500-550 में मिल जाती हैं, वहाँ पे जाइए, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप क्या लेना पसंद करोगे। जाने से पहले मैं आप लोगों को Amazon बेसिक की ये 2 HDMI केबल्स को भी दिखा देता हूँ। ये HDMI 2 माइक्रो HDMI केबल है। ये नॉर्मल केबल है ऑफ 6 फीट अराउंड 1.8 मीटर, 2 क्वांटिटी में मैंने मंगवाई है। और ये है अराउंड 15 फीट की, मतलब कि 4.6 मीटर की, और ये रेडमी टेक्नोलॉजी के साथ आई है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों केबल्स को और जानते हैं
कि क्या ये मेरे कैमरे के साथ वर्क करेगी। तो सबसे पहले तो मैं इस नॉर्मल को खोल लेता हूँ। ये अमेजन बेसिक के द्वारा बनाई गई है। कोई भी कंप्लेन हो, एड्रेस लिखा हुआ है, बात कर सकते हो। नॉर्मल केबल है, तो बॉक्स में बस केबल है और कुछ नहीं। लग रहा था कि बहुत सारा कुछ होगा यहाँ पर। तो 2 HDMI केबल है, अ माइक्रो टू अ रेगुलर HDMI, सेम थिंग यहाँ पर है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसमें भी वैसे ही है। इसमें थोड़ी सी लंबी केबल है, 5 मीटर, काफ़ी लंबी लेंथ है। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर गौर किया होगा कि जो रेडमियर केबल है वो काफ़ी पतली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो यही फ़ायदा आपको मिलता है इन रेडमियर टेक्नोलॉजी। और अमेजन बेसिक की केबल की बात करें तो रेडमियर में ज़्यादा गोल्ड प्लेटिंग की गई है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। दिख रहा है ना, बदमाशी करते हैं। अब इन केबल्स को यूज़ करते हैं। टेस्टिंग के लिए मैं फील्ड वर्ल्ड के इस फील्ड मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ में सोनी के अल्फा 6600 का। चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल HDMI केबल को। मैं इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और साथ में विद माई कैमरा। तो कनेक्ट हो गई है और आराम से ये केबल वर्क कर रही है। चलिए अब रेडमियर केबल को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा डिले रहा है और ये भी वर्क कर रही है। आने से पहले फिर से कहूंगा, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो इन दैट केस 4K सफिशिएंट है। अगर आपके पास फालतू पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दैट केस 8K 10K की साइड को आप जा सकते हो। बाकी अगर आपकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करती है, आपके पास कोई ऐसा मॉनिटर नहीं है जो कि 8K 10K को सपोर्ट करता है, तो इन दैट केस डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है, आप 4K वाली लें। ठीक है। और 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि ये जो HDMI केबल्स हैं ये 4 टाइप्स में आती हैं। नॉर्मल HDMI टू HDMI, HDMI टू मिनी HDMI, HDMI टू माइक्रो HDMI, जैसे कि जो आप लोगों ने अभी देखी है। और ऐसे आती है HDMI टू USB Type-C या फिर थंडरबोल्ट। ऐसे इनके एडेप्टर्स भी आते हैं, मतलब कि कुछ इस टाइप की डिवाइस भी आती हैं जिनमें आप HDMI के साथ साथ USB आउटपुट्स भी ले सकते हो। मतलब ये Type-C वाले पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इस टाइप की भी ले सकते हो। एक चीज़ का और ध्यान रखें इन HDMI केबल्स को मंगवाते वक्त कि इनको लगाने के बाद आपकी डिवाइस में जो एडिसेंट पोर्ट्स हैं, अगल बगल के पोर्ट्स हैं, वो ब्लॉक ना हो। जैसे कि इस कैमरे में माइक्रोफोन का पोर्ट है बगल में, तो ये ब्लॉक नहीं हो रहा है, मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। इस चीज़ को भी एक बार ज़रूर देख लें। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर कर रहे हो। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको बजा देना ऑल करके, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।